हेलो बच्चों, let us see the question. The fundamental unit of which has same power in the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो उनमें से किसका पावर सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पहले समझना होगा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला उसे कहा जाता है जब हम किसी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ its basic unit with proper dimension तो क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला उसे कहा जाता है जब हम किसी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL/t-2। यानी कि यहाँ पे m जो है वो मास है, l लेंथ है और t यहाँ पे क्या है, टाइम है। ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे जो दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन दोनों को हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और देखना है कि किस फंडामेंटल यूनिट का पावर दोनों में सेम आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन से। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है। तो जो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और फोर्स का भी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा mL/t-2 और जो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हमारा L हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो आएगा mL⁻0 m⁻1 और t⁻, जो t का पावर आएगा वो आ जाएगा -2। ठीक है। तो ये हमारा होगा किसका, सरफेस टेंशन का। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग फोर्स के फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ईटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि dv/dx। ठीक है। यहाँ पे जो ईटा होता है ये हमारा विस्कोसिटी होता है, ए एरिया होता है और dv/dx हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। मतलब ऊपर वेलोसिटी होता है और नीचे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग ईटा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा F इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी वी। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो F की इसकी वैल्यू हो जाएगा mL/t-2 और dx का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा L और a का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L² और dv का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L_t-1। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे L² है और ऊपर L और L दो है, तो L² से L² कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक L एक्स्ट्रा बचेगा और ऊपर एक ही m है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m⁻1 L⁻−1 और यहाँ पे t⁻−2 है और नीचे t⁻−1 है। तो इससे एक कट जाएगा तो एक बचेगा, तो ये आ जाएगा t⁻−1। तो ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों को अगर देखें तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आया है m⁻1 L⁻−1 और t⁻−1। और जबकि सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला आया है वो आया है m⁻1 L⁻0 और t⁻−2। तो अगर दोनों को अगर हम साथ में कंपेयर करें तो हमें ये मिलेगा कि
एम का पावर दोनों में बिल्कुल सेम आ रहा है, यहाँ पे भी एम की पावर 1 आ रहा है और यहाँ पे भी एम की पावर 1 आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।